हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से एट्रीब्यूट्स जो होते हैं हमारे एलिमेंट्स के, एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टीज, आप जो भी वर्ड बोलो, उसको हम लोग कैसे गेट करवा सकते हैं, सेट करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं और चेक करवा सकते हैं हैज एट्रीब्यूट के फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ेंगे और ये जो है वो छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसके अंदर हम लोगों को सीखना है कि किस तरह से हम लोग डॉम से हम लोग जो स्टाइल होती है, हमारी सीएसएस होती है, उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं या फिर उनको गेट भी कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं उसके बारे में इस वीडियो के अंदर। छोटा सा ही होगा क्योंकि मुझे सिर्फ सिखाना है कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम लोग सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है उसको ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एग्जिस्टिंग HTML पड़ा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे एक div है और फिर एक UL हमने बनाया था, पैराग्राफ टैग ऑलरेडी हमने बनाए हैं और एक बटन भी यहाँ पे बनाया हुआ है। अभी के लिए हमारा जो UI है जो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि मान लो कि ये मेरा div है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे ना तो कोई इनलाइन CSS लिखी है ना मैंने कोई एक्सटर्नल CSS लिखी हुई है, सिंपल है अभी। अब मान लो कि इसी के अंदर मुझे ऐड करवानी है CSS, तो अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बना के तो रखा ही था, उसी का हम लोग इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, तो लिखना क्या है आपको, div ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी आपकी स्टाइल। अब जो स्टाइल है वो खुद भी एक प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट है किसी एलिमेंट का, तो डॉट करके हम लोगों को स्टाइल लिखना है। अब स्टाइल जैसे ही लिखेंगे उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है, मतलब स्टाइल की। नॉर्मल सीएसएस के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं कि क्लास आईडी या टैग, उस टैग नेम जो भी है उस पे अगर हम लोग सीएसएस अप्लाई करें तो उसका कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टेक्स्ट, ये सब कुछ हम लोग अप्लाई करते हैं। वही जो प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड यहाँ पे इस तरह से मैं लिख देता हूँ। अब इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज ग्रीन, मैंने यहाँ पे ग्रीन ऐसे लिखा। अब जाएंगे ब्राउजर में, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये div जो है उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। इंस्पेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जब मैंने इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट्स का जो पोर्शन है उसके अंदर ये div जो है, देखिए div के अंदर स्टाइल ऐड हो गई, यहाँ पे इनलाइन स्टाइल जो है वो ऐड हो गई। तो आप क्या करवा सकते हो, इसका यूज जो करोगे अगर आप, तो आपको एक्सटर्नली जब आपने कोई एलिमेंट डॉम से बनाया है या फिर एग्जिस्टिंग जो एलिमेंट्स है उनके अंदर आप सीएसएस की प्रॉपर्टीज सेट करवा सकते हो। अब जब बनाते हो कोई नया एलिमेंट उसके अंदर भी कैसे करेंगे, तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक और चीज करता हूँ कि मैं एक और एंकर टैग करना चाहता हूँ मेरा इस div के अंदर ही। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लूंगा, एंकर टैग करके मैं कुछ नाम दे दूंगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी, डॉट क्रिएट एलिमेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा और यहाँ पे मैं एंकर टैग यहाँ पे इस तरह से बना दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया। अब एंकर टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट मुझे डालना है, तो इनर टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा, जहाँ पे मैं लिख दूंगा कि न्यू लिंक, ऐसे मैं कुछ बना दूंगा। क्या करेंगे, अपेंड करवा देंगे हमारे div के अंदर, अपेंड चाइल्ड, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब एंकर टैग यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो यहाँ पे देखिए बाजू में न्यू लिंक हमारी यहाँ पे आ गई। अब देखो बाजू में जो क्लिक मी लिंक है वो क्लिकेबल है, ठीक है, लेकिन जो न्यू लिंक हमने बनाई नए एलिमेंट से, जो नया एलिमेंट हमने क्रिएट किया न्यू लिंक वाला, वो नहीं क्लिकेबल है। ठीक है, ऐसा क्यों, तो देखो फ्रेंड्स, जब HTML में आपने एंकर टैग यहाँ पे लिखा है तो href जो href है, ठीक है, उसके अंदर आपने जो सोर्स, मतलब कहाँ पे कौन सी फाइल में वो रिडायरेक्ट होगा, वो आपका एट्रीब्यूट यहाँ पे सेट है, जिसकी वजह से वो क्लिकेबल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन हमारे केस के अंदर तो यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ एंकर टैग ही बना है। देखिए यहाँ पे जाएंगे तो ये देखो सिर्फ एंकर टैग यहाँ पे आपको दिखेगा, एलिमेंट के विंडो के अंदर सिर्फ एंकर टैग बना हुआ है। तो अब आपको href डालना पड़ेगा तब जाके वो मिलेगा।
तो हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था कि एट्रीब्यूट को कैसे सेट करें। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे एंकर टैग जो है उसमें डॉट करके सेट एट्रीब्यूट लिख दीजिए। सेट एट्रीब्यूट के अंदर मैं एचडीएफ डाल दूंगा, एट्रीब्यूट का मेरा नाम और उसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें चाहिए। अभी के लिए फिलहाल home.html ही डाल देंगे। तो क्लिक करेंगे तो वही पेज में हम लोग रिफ्रेश होके उसी में रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो रिफ्रेश होने लगा, लेकिन उसी पेज के अंदर हम लोग रहेंगे। तो अब लिंक हमारी क्लिकेबल हो चुकी है। ओके, अब बात करते हैं कि उसमें अगर मुझे कुछ CSS ऐड करनी है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जाओ, एंकर टैग है डॉट स्टाइल में यहाँ पे लिख दूंगा और डॉट यहाँ पे मैं कलर डाल दूंगा। अब हमारा बैकग्राउंड ही ग्रीन है तो हम लोग कलर में कुछ ऐसा डालेंगे कि भाई येलो या ऐसा कुछ भी। अभी के लिए टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं कि क्या आता है, पहले वो चेक करेंगे। रिफ्रेश किया तो येलो लिंक यहाँ पे आ गई। अब मुझे मान लो कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू क्या है CSS की, अगर वो गेट करनी है तो कैसे करूंगा। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ये बटन है, बटन के अंदर मैं यहाँ पे एक स्टाइल लिख देता हूँ और स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर मैं यहाँ पे ब्लू ऐसा कुछ कलर का नाम डाल देता हूँ, ब्लू कलर। तो यहाँ पे जो बटन है हमारा क्लिक मी वाला वो ब्लू कलर में आ गया। तो अब मुझे वो चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी उस पर लगी हुई है या वो प्रॉपर्टी का कलर कौन सा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पहले तो मुझे ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, या फिर ऑब्जेक्ट ना लेके डायरेक्टली मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारे बटन का जो आईडी था वो क्या था, क्लिक मी, उस पे जाएंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो डॉट स्टाइल, सिर्फ इतना लिखा है मैंने। हाँ, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ डॉट स्टाइल लिखा है मैंने यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो पूरी की पूरी CSS की मतलब जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपकी लिस्ट आउट हो जाएगी। समझ गए। अगर आपने खाली डॉट स्टाइल लिखा तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होने लगेगी। ठीक है, अब उसमें से मुझे कौन सी चाहिए, सिर्फ जो बैकग्राउंड है, ठीक है, जो बैकग्राउंड सेट किया हुआ है वही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सारी प्रॉपर्टीज के अंदर जो बैकग्राउंड हमने ब्लू लिखा है उसके सामने वैल्यू है ब्लू। तो अब करना क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है तो डॉट करके बैकग्राउंड में लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो अब क्या होगा, सिर्फ मुझे ब्लू रिटर्न करेगा। ओके, समझ गए फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप लोग स्टाइल जो डॉम से अगर आपको एलिमेंट को स्टाइल देनी है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी है तो आप डॉट स्टाइल करके उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करवा सकते हो। अब सारी की सारी प्रॉपर्टीज तो हम नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि किस तरह से जो प्रॉपर्टीज हैं वो चलेगी आपकी डॉम के अंदर। मतलब किस तरह से आप लोग एग्जिस्टिंग एलिमेंट या फिर जो भी नया एलिमेंट आप बना रहे हो डॉम से उसके अंदर स्टाइल कैसे ऐड करोगे। याद रखना है जो एलिमेंट आप ले रहे हो उसका ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो कि आप लोग कैसे CSS को अप्लाई कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।